हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन। क्या? इंटीग्रेशन। फिर आपने सही सुना, इंटीग्रेशन एकदम स्टार्टिंग जीरो से हीरो बनाऊंगा। ठीक, एकदम जीरो से देखने वाले हैं आप लोग। देखिए इधर देखिए दिया, इंटीग्रेशन पढ़ाने वाला हूं, एकदम ध्यान से देखिए कि कॉन्सेप्ट, पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। ठीक, चलिए सबसे पहले इंटीग्रेशन की बात करूं तो इट इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा होता है। ठीक, तो ये आप दिमाग में बिठा लीजिएगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा। इसके मतलब कि हमें डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अगर हमें डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा, राइट। अब देखिए मैं समझाऊंगा कॉन्सेप्ट वाइज, पूरा समझिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट फर्स्ट। पहला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, जीरो से हीरो। देखिए कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्या बोलता है। सबसे पहला मैं बोलूंगा कि इस सिंबल को देखिए, इस सिंबल को बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। अगर यही सिंबल मैं फिजिक्स में देखूं तो इस टाइप का कहीं दिखाई देता होगा, आपको पढ़े होंगे तो, इस टाइप का फिजिक्स में। इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल। ये आपका क्लोज इंटीग्रल है, ये आपका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन। ठीक, अब देखिए ध्यान से बता रहा हूं, इंटीग्रेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्लोज इंटीग्रेशन है, राइट। अब देखिए ये फिजिक्स में यूज करते हैं अपन, ये मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट। अब इसी कॉन्सेप्ट के अंदर आप देखिएगा ध्यान से, इस तरह लिख करके मैं स्मॉल एफ एक्स और यहां पर लिख रहा हूं डी एक्स इक्वल टू, यहां होता है आपका कैपिटल एफ एक्स और प्लस एक वर्ड आता है सी। इसको देखिए आप, कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर कर रहा हूं, एकदम जीरो से हीरो बनाऊंगा। ठीक, अब देखिए ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। अभी आप देखें ना, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। इस एफ एक्स को बोलते हैं इंटीग्रल, इंटीग्रल। ठीक, और अगर मैं बोलूं इस dx को तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं इसे, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, वेरिएबल को हिंदी में क्या बोलते हैं? चर। इंटीग्रेशन को समाकलन, चर समाकलन, यानी इसको बोलते हैं अपन चर समाकलन। जो हिंदी वाले होंगे वो भी समझ जाएंगे, इंग्लिश वाले भी पूरा क्लियर समझेंगे, दोनों समझेंगे। मैं दोनों के लिए बना रहा हूं एक ही साथ। इंटीग्रेशन को बोलते हैं समाकलन, मुझे हिंदी भी आता है पूरा फुल कंप्लीट, इसे समाकलन बोलते हैं। ठीक, ये समाकल है। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, ये जो एफ एक्स आप देख रहे हैं, कैपिटल एफ एक्स, इसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। ठीक, एंटी डेरिवेटिव। अब सुनिए, एक मिनट यार, मिस्टेक कर दिया। अभी मैंने बोल रहा था कि इस एफ एक्स को क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव, राइट। अब ये हो गया आपका एंटी डेरिवेटिव। अब मैं बात करता हूं ये सी, आप देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं इसे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये एक नियतांक है, इसको बोलते हैं समाकल नियतांक, समाकलन नियतांक भी बोलते हैं इसे, यानी इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसे इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, राइट। अब इसको आपको देख करके एक दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि ये जो सी आ रहा है कांस्टेंट, ये कैसे आ रहा है, ये सी क्यों लिख रहे हैं हम, रीजन क्या है लिखने का। तो मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपको बताता हूं क्यों मैं इसको लिख रहा हूं। ठीक, इसके पीछे रीजन क्या है, तो रीजन देखिए दिखाता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए इंटीग्रेशन क्या है, तो रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा। अब इधर देखिए, मैं कहूं कि बताइए डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो अगर आप डिफरेंशिएशन पढ़े हैं तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स फार्मूला है, होता है कॉस एक्स, तो आप लिखेंगे कॉस एक्स, राइट। अगर मैं आपसे कहूं कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस 4, बताइए कितना होगा, तो ये डी बाई डी एक्स इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 4, और डी बाई डी एक्स साइन एक्स आप लिख देंगे कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स कांस्टेंट 0 होता है, इसके मतलब इसका जो आंसर है कितना आया, कॉस एक्स। आपको एक चीज देखने में हैरानी हो रही होगी कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स का भी मान कॉस एक्स और डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस 4 का भी मान कॉस एक्स, यानी इन दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं आया।
अगर इन दोनों में डिफरेंस नहीं आया, इसके मतलब इस कांस्टेंट के होने और ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, इस 4 कांस्टेंट के होने या ना होने का कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। इसके मतलब ये जो कांस्टेंट आ रहा है डिफरेंशिएशन के अंदर, इसी कांस्टेंट को अपन इंटीग्रेशन में सी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सी। यानी इस सी को मैं लिखूं या ना लिखूं कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अब देख रहे हैं ना, अब यही कांस्टेंट आपका सी। देखिए इस कंडीशन को देखिए आप, डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, क्या इसमें कोई कांस्टेंट था क्या? नहीं। इसको देखिए डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस 4, तो इसका भी यहां पे देखिए कॉस एक्स आया, ये 4 गया कहां? तो यही कांस्टेंट वहां पे लिखते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। किसी में ये कांस्टेंट का मान हो भी सकता है, किसी में ये कांस्टेंट का मान नहीं भी हो सकता है, तो इसलिए अपन यहां पे सी यूज कर रहे हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि हम जब कभी भी इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके बाद प्लस सी क्यों लगाते हैं, और उस प्लस सी लगाने का रीजन क्या है, उस प्लस सी को हम लगाएंगे ही क्यों। ठीक, तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कॉन्सेप्ट सेकंड बता रहा हूं, जल्दी लीजिए। चलिए अब कॉन्सेप्ट सेकंड की बात करते हैं अपन। ये था आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें आपने ये सीखा कि इंटीग्रेशन में क्या क्या होता है, सिंबल क्या है इंटीग्रेशन का, और इसमें जो कांस्टेंट सी आता है वो क्यों आता है। कॉन्सेप्ट सेकंड में बात करते हैं। अब कॉन्सेप्ट सेकंड की बात करूं तो इसमें आपको फार्मूलाज आपको आना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉन्सेप्ट सेकंड में फार्मूला। माय डियर स्टूडेंट, मैथमेटिक्स 3 चीज बोलता है जो बहुत फेवरेट है अकॉर्डिंग टू मी। पहला बोलता है, अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ आप अभी दिमाग में बैठा लो इसको, जितने भी स्टूडेंट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं इन सबको पता होना चाहिए, मैथमेटिक्स 3 रूल बोलता है। कहता है दुनिया वालों, सबसे पहले आपको फार्मूला आना चाहिए। क्या आना चाहिए? फार्मूला आना चाहिए। सेकंड मैथमेटिक्स बोलता है कि दुनिया वालों आपको स्टेप बाय स्टेप आना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। और थर्ड बोलता है दुनिया वालों आपको चेंज बट नो चेंज आना चाहिए, चेंज बट नो चेंज आना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तीनों हैं क्या, व्हाट इज दिस? पूरी मैथमेटिक्स इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में जितने भी मैथमेटिक्स हैं इस पे डिपेंड है। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जिसमें फार्मूला ना लगता हो, सभी क्वेश्चन और फार्मूले अप्रोक्स में देखा जाए तो सब में लगते हैं फार्मूलाज, सबको स्टेप बाय स्टेप करना होता है। और बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें चेंज बट नो चेंज लगाना होता है। जैसे एक ये वाला बता दे रहा हूं मैं, चेंज बट नो चेंज, इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद इसका फार्मूला बता रहा हूं। मान लीजिए अगर लिखा है आपके सामने, क्या लिखा है, मान लीजिए लिखा है 2/5। मैं कहूं कि इस 5 को 10 बनाना है आपको, तो आप 10 कैसे बना सकते हैं? तो आप क्या करेंगे, इसको 10 बनाने के लिए 2 से ऊपर भी 2 से नीचे डिवाइड करेंगे, और जैसे ऐसा करेंगे तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। लेकिन जो वैल्यू पहले था वही वैल्यू रहेगी। देखिए मान लीजिए 2/5 था, ये पूरा ये कट गया, चेंज बट नो चेंज। बताइए पूरा हट गया, फिर तो वही रहा ना। लेकिन इस ये लाने पे हुआ क्या, तो इस वैल्यू में चेंजेस दिखाई देने लगे। 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, मुझे जो चाहिए वो मिल गया। लेकिन आप देख रहे होंगे ये 2 से 2 कट गया, तो फिर तो वही रहा ना। देखिए 2/5, तो यही बोलते हैं इसको चेंज बट नो चेंज। और स्टेप बाय स्टेप तो आपको पता ही होगा, और फार्मूला तो बहुत नेसेसरी है भाई। तो पहले फार्मूला अब हम बात करते हैं, ठीक। तो पहले फार्मूला क्लियर किया जाए, राइट। चलिए फार्मूला क्लियर करते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट सेकंड में सबसे पहला फार्मूला जो बताने वाला हूं वो फार्मूला आपका क्या है, ए इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx। सबसे पहले फार्मूला इसको बताऊंगा, और इस फार्मूले से रिलेट करके जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उन सभी न्यूमेरिकल्स को पहले इस पे जितने टाइप के होंगे वो सभी टाइप के न्यूमेरिकल क्लियर करेंगे, राइट। और इस पर जितने टाइप के न्यूमेरिकल होंगे अगर वो सब क्लियर कर दिया तो आप तो फिर आगे का एकदम तोड़ देंगे यार, टेंशन नहीं लेने का। देखो कर रहा हूं। अच्छा, इंटीग्रेशन को आगे हम लिखते हैं आई से, आई इक्वल टू, याद रखिएगा, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx। अब मैं कहूंगा चलिए ये फार्मूला है, और इस फार्मूले को अपन लिखते हैं x टू द पावर n प्लस 1 प्लस c। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये c क्यों लिख रहा हूं, राइट।
इसका ये फार्मूला है और ये पहला फार्मूला है। तो सबसे अगर पहला फार्मूला है तो इस पे कुछ और छोटी चीजें सीख लिया जाए। वो क्या है, मान लीजिए दे दिया I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 dx और कहा कि इसका मान बताओ क्या होगा। देखो ध्यान से देखना, प्ले रिक्वेस्ट यू 1 dx। तो आप क्या करेंगे, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो अभी मैंने कहा ना चेंज बट नो चेंज। बताइए मैं 1 को क्या लिख सकता हूं, x के फॉर्म में लिखना है, इस 1 को x के फॉर्म में लिखना है। तो जिस बच्चे को ये नहीं पता होगा चेंज बट नो चेंज, वो क्या करेगा, नहीं कर पाएगा, या प्रैक्टिस करा होगा तो कोई बात नहीं। 1 को हम लिख सकते हैं x टू द पावर 0, क्योंकि इस दुनिया में किसी के पावर 0 कितना होता है 1, तो x टू द पावर 0 का मान कितना होगा 1, राइट। अब देखिए यहां पे जो 1 देख रहे हैं इसको मैं लिखूंगा x टू द पावर 0, यानी इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूं। अब देखिए ध्यान से, x टू द पावर 0, ये 0 इसके तरह बिहेव कर रहा है n के तरफ। देखिए अगर ये n की तरफ बिहेव कर रहा है तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, इस तरह का लिख सकता हूं, यानी x टू द पावर 0 प्लस 1। देखिए n का मान कितना है 0, तो यहां 0 प्लस 1 बाय n का मान 0, तो 0 प्लस 1 और प्लस c कांस्टेंट। अब इधर देखिए x टू द पावर 1 प्लस 0 1 बाय 1 प्लस 0 1 और प्लस c, यानी हमें क्या मिल गया, x टू द पावर 1 मतलब x प्लस c, ये मिल गया I। यानी इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट x, यानी एक फार्मूला बन गया इंटीग्रेशन 1 dx इक्वल टू x। लेकिन इंटीग्रेशन 1 dx x कैसे हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला एंड चेंज बट नो चेंज। इस 1 को ऐसा लिखो कि कोई चेंज ना हो x के फॉर्म में, तो x टू द पावर 0, राइट। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, पहले फार्मूला का ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अब ये बहुत जगह यूज करूंगा तो आप ये फार्मूला लिख लीजिए साइड में, इंटीग्रेशन 1 dx इक्वल टू x डायरेक्ट, यानी जहां कहीं भी इंटीग्रेशन 1 dx दिखाई देगा ऑन द स्पॉट यू राइट x। ओके चलिए अब इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं कहूं बताइए I इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 टू द पावर a dx। इस क्वेश्चन को देखिए आप, इसमें आप देख रहे होंगे कि यहां पे 2 के पावर a है और a भी कांस्टेंट है 2 भी कांस्टेंट है। इसके मतलब इन दोनों को मैं बाहर ले सकता हूं, और जब बाहर ले लूंगा ना तो I इक्वल टू 2 टू द पावर a, यानी कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं। तो यहां जब ये निकल गया तो यहां 1 बचा होगा dx, और अभी हम लोगों ने पढ़ा 1 dx को हम क्या लिख सकते हैं x, तो 2 टू द पावर a इंटू x, ये इसका आंसर रहा। देख रहे हैं कितना मस्त कॉन्सेप्ट है, बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है, इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे आपके सामने मैं दे दूं I इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 टू द पावर 10 dx, मैं कहूं इसका इंटीग्रेशन करिए, छोटे से 0 से स्टार्ट किया हूं, तो आप इस पूरे को देखेंगे कांस्टेंट है क्या। हाँ, कैसे मालूम चला कांस्टेंट है, क्योंकि 2 10 होता है क्या कांस्टेंट, और ये वेरिएबल x है, तो x इसमें कहां है कहीं। अगर इसमें x नहीं है इसके मतलब पूरा कांस्टेंट, इसको खींच के बाहर कर दो, और जैसे बाहर करोगे तो 2 टू द पावर 10 इंटीग्रेशन यहां 1 dx, और इस 1 dx को हम क्या बोलते हैं x, यानी मैं लिख सकता हूं I इक्वल टू 2 टू द पावर 10 इंटू x। तो ये रहा एक छोटी सी कॉन्सेप्ट, और ये छोटी सी कॉन्सेप्ट बच्चे नहीं जानते और ऐसे क्वेश्चन आता है बस बन जाते हैं, सोचते हैं यार करें क्या। अरे यार एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू कैन डू इजली, हर एक चीज पॉसिबल, आप आसानी से कर सकते हैं, करो तो सही। चलिए आप समझ गए होंगे ये सब पूरा कॉन्सेप्ट, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर सेकंड बताता हूं थर्ड। चलिए अब इस फार्मूले पे जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो सब मैं बताने जा रहा हूं, एक एक न्यूमेरिकल आप देखिएगा ध्यान से, ठीक। सबसे पहले स्टार्टिंग से 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक। मान लीजिए आ गया I इक्वल टू इंटीग्रेट x टू द पावर 2 dx, पहले यहां से स्टार्ट करूं छोटे से। तो बताइए यहां पे कितना है 2, ये 2 किसके तरह बिहेव कर रहा है n के तरफ, देखिए ना, यानी इसको मैं लिख सकता हूं x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 फार्मूला था, इस फार्मूले में आप n की जगह पे 2 रख दीजिए,
तो x टू द पावर 2 + 1, यहां भी 2 + 1 और प्लस c, यानी x टू द पावर 3/3 प्लस c। ये आपका रहा इंटीग्रेशन। अब आप देखिए यहां पे बताइए कितना था 2, यहां पे कितना आ गया 3 और नीचे भी 3, यानी यहां जो पावर आ रहा है वही नीचे आ रहा है दिमाग, और यहां 2 है तो यहां 3 हो जा रहा है। इसके मतलब मैं आपसे कहूं I = इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 dx, तो जब आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो इसको ऑन द स्पॉट आप लिख सकते हैं x टू द पावर 5/5 प्लस c। 100% करके देख लीजिए, देख रहे हैं ना। मैं कहूं I = इंटीग्रेशन x टू द पावर 8 dx, ऑन द स्पॉट आप बोलेंगे सिंपल I = x, एक बढ़ा दो ऊपर एक नीचे प्लस c। कितना आसान है, मतलब आप देख के ही कर सकते हैं। अगर किसी ने कहा सिस्टमेटिकली कर तो ऐसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज मैं आपसे कहूं I = इंटीग्रेशन x टू द पावर 3/2 dx। अब यहां तो आपको करना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि यहां 3/2 आ गया, डायरेक्ट तो कर नहीं सकते। तो आप लिखेंगे I = x टू द पावर 3/2 + 1, 3/2 + 1, राइट। अब देखिए x टू द पावर, अच्छा इसका ऊपर ही एलसीएम ले लीजिए, तो 2 1 = 2 और 2 3 = 6 और 6 2 1 = 2 और 3 5 और बाई 2, तो ऊपर हो जाएगा 5/2, नीचे भी 2 1 = 2 3 5/2। इसको उल्टा कर दीजिए तो 2/5 x 5/2, ये आपका रहा आंसर, राइट। तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, उम्मीद करता हूं ले चुके होंगे। चलिए अब ये देखिए इसी पे बता रहा हूं, मैं कहूं आपके सामने I = इंटीग्रेशन x टू द पावर 3/6 dx, तो आप क्या करेंगे, 3/6 नहीं, कोई कांच ओ ले लो, 3/5 ऐसा। तो आप कहेंगे सिंपल x टू द पावर, ये n का काम कर रहा है, ये पूरा n की तरह बिहेव कर रहा है, तो आप कहेंगे 3/5 + 1, 3/5 + 1। बोलिए यही तो कहेंगे ना आप, 100% यही कहेंगे यार। अब देखो x 5 1 = 5 और 5 3 8, यानी 8/5। एलसीएम लेना तो आता है ना छोटे बच्चों वाला, तो एलसीएम तो ले रहा हूं, यहाँ पे 1 कर दे रहा हूं। 5 1 = 5, 1 3 = 3, 5 1 = 5, 5 3 8/5, देख रहा है ना। उसी तरह सेम नीचे भी तो वही है, तो 8/5। अब ऊपर भी तो ये पावर में है, ये नीचे है, तो इसको उल्टा कर देंगे आप, तो 5/8 x टू द पावर 8/5 आ जाएगा, और प्लस c लिख देंगे तो बहुत बेटर है। यह है आपका इंटीग्रेशन, छोटे सिखा रहा हूं एकदम स्टार्टिंग से, तो क्लियर हो गया होगा आपका ये पूरा पार्ट। अगर आपका ये क्लियर हो चुका होगा तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख दे रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन करना है I = इंटीग्रेशन x टू द पावर 3/7 dx। सेकेंड लिख रहा हूं I = इंटीग्रेशन x टू द पावर 10 dx। थर्ड लिख रहा हूं I = इंटीग्रेशन x टू द पावर 5/7 dx। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे और आपका प्रैक्टिस हो जाएगा इस पे। अब ये पूरा पॉजिटिव में ले रहा था मैं, अब मैं इसे निगेटिव में लेने जा रहा हूं। अब जब मैं निगेटिव लूंगा तो क्या होगा, देख लीजिए। मैंने कहा I = इंटीग्रेशन x टू द पावर -4 dx। बताइए अभी तक जो मैं ये कर रहा था कैसा था, पॉजिटिव, बट अब कैसा है, निगेटिव। कैसे करेंगे, तो देखिए इसको हम करने के लिए लिखेंगे, इसको n की तरफ, पूरा ये n की तरफ बिहेव करेगा, तो x टू द पावर n + 1, यही फार्मूला पढ़े हैं आप, n + 1 + c। तो जहां n है वहां रखिए किसको, -4, तो -4 + 1 -4 + 1, यानी आपका हो जाएगा x -3/-3। देखिए ना, -3 -3, यानी इस -3 को आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं -1/3, भाई नीचे है तो माइनस को ऊपर कर दो, और इनटू इस x -3 को लिख सकते हैं 1/x³, क्योंकि जब माइनस नीचे आता है ना तो ये हो जाता है प्लस, यानी इस पूरे को मैं लिख सकता हूं -1/3x³ और प्लस c। ये रहा आपका इंटीग्रेशन। सिमिलर इसी तरह आपसे कहूं मैं I = इंटीग्रेशन x टू द पावर -7 dx, बताइए। तो सिंपल आप कहेंगे, सिंपल
डियर सर ये किसका काम करेगा, ये काम करेगा n का। तो फार्मूला पहले लिख दीजिए n+1 n+1+c। चलिए x n कितना है -7 +1 -7 +1, देख रहे हैं ना। अब ये -7 1 कितना हो जाएगा -6 और नीचे भी -6 + c। आप इतना भी छोड़ देंगे तो पूरा फुल मार्क्स मिलता है। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा निगेटिव वाला। अच्छा अब निगेटिव वाला रेशियो वाला सिखा दो। ये निगेटिव वाला वैल्यू वाला था, रेशियो वाला देख लीजिए। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। वैल्यू वाला देखिए, मैंने कहा i = इंटीग्रेशन x⁻³ 3/2 dx। अब इसमें आप देखिए ये निगेटिव में आ गया लेकिन रेशियो में है, तो ये पूरा का पूरा n की तरह बिहेव करेगा। तो करेगा तो फार्मूला पहले लिखिएगा n+1 n+1+c और i = x -3/2 + 1 -3/2 + 1, राइट। तो i = x⁻², 2 1 2 में से 3 गया -1 यानी -1/2 और ये भी हो जाएगा -1/2। इसको उल्टा कर दीजिए -2/1 1 मतलब कुछ नहीं और नीचे आपके पास कितना बच गया, ऊपर कितना बच गया x -1/2 + c। इतना भी छोड़ सकते हैं आप। इसको और करना चाहते हैं तो i = -2 x -1/2 है ना, तो इसको नीचे ला दो। नीचे जैसे लाएंगे आप तो i = -2 1/x 1/2। अच्छा और भी कुछ करना चाहते हैं आप तो -2 x 1/2, याद है आपको 1/2 को क्या बोलते हैं, √x। इस दुनिया में किसी के पावर 1/2 मीन्स √। तो ये हो गया √x। ये भी लिख सकते हैं आप, डिपेंड नहीं हो, यहां भी छोड़ सकते हैं। तो ये रहा आपके निगेटिव और पॉजिटिव से रिलेट करके बेसिक कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 इस फार्मूले पे मैंने बताया, यानी इस फार्मूले पे इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने दे दूं आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट का लेवल बढ़ाऊं और क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाऊं और आपके दिमाग को एकदम खोल दूं, खोपड़ी पूरा खोल दूं। देखिए खोल रहा हूं। उसके पहले खोपड़ी खोलने से पहले ये फार्मूला क्वेश्चन कुछ लिख लीजिए। ये भी प्रैक्टिस के लिए, जितना बता रहा हूं सब प्रैक्टिस कर लो यार, फिर देखो इंटीग्रेशन का बाप बन जाएंगे आप। मैंने कहा i = इंटीग्रेशन x⁻³ dx, इसको करना है। i = इंटीग्रेशन x -10 dx, इसको करना है। i = इंटीग्रेशन x -5/7 dx, इसको करना है। मतलब ये पॉजिटिव में था, ये नेगेटिव में कर दिया। आप करेंगे प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा बस। अब क्वेश्चन ये लिख चुके होंगे आप, चलिए इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। ठीक, अब देखिए मैं कह रहा हूं कि i = इंटीग्रेट x4 3x² + 2x और यहां पे बोल दूं मैं dx। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसको देख के आप सोच रहे होंगे यार अभी तो ऐसा पढ़ा रहा था, अभी ये कैसे क्वेश्चन आ गया। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। आसान क्यों है, देखिए ये जो इंटीग्रेशन आप देख रहे हैं ना, ये इसके लिए भी होगा, ये इसके लिए भी होगा, ये इसके लिए भी होगा। और जब होगा तो कैसे होगा, x⁴ 4 और ये dx इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए, तीनों के लिए था dx, बीच में प्लस, राइट। इंटीग्रेशन 3x² dx इंटीग्रेशन 2x dx, ये इसके 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 लिए हो गया और ये dx तीनों के लिए, राइट। अब सुनिए यहां कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे आप, अभी सिखाया मैंने ये वाला, बोलिए यस। हाँ आप देखिए करिए तो x 4 + 1 4 + 1 प्लस, यहां पे ध्यान दीजिएगा ये जो 3 है कांस्टेंट है, तो इसको पहले खींच के बाहर कर दीजिए। जैसे बाहर करेंगे तो यहां बचेगा x² dx। सिमिलर इस 2 को बाहर कर दीजिए तो यहां x dx, यहां 1, कुछ नहीं तो 1। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, x पे कितना हो गया 5/5 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं x 2 + 1 2 + 1, बोलिए यस। फार्मूला प्लस 2, इसे लिख सकते हैं x 1 + 1 1 + 1 और लास्ट में लिख दीजिए c। ये i चल रहा है, ठीक डियर। अब इसे लिख सकते हैं x 5/5 + 3 x 3/3, देखिए 3/3,
प्लस 2x2/2 प्लस c। ये रहा आपका ऑल ओवर आंसर। यानी ऐसे भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो आप इस फार्मूलाज को यूज करके आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये रहा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपका खोपड़ी कुछ खुल गया होगा, कुछ नहीं बहुत कुछ खुला होगा, और उसके थ्रू आप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन कोई देगा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इस पर भी क्वेश्चन कुछ दे रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए, आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, उम्मीद करता हूं ले चुके होंगे। चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं इस पे भी, और ये क्वेश्चन आपको करना है। I इक्वल टू पहला क्वेश्चन इंटीग्रेट x⁴ प्लस x⁴ प्लस x⁴ प्लस x⁴ dx। आप डरिए नहीं ये देख करके पावर, राइट? उसी तरह करना है, इसके लिए पावर बता ही दिया था। I इक्वल टू इंटीग्रेशन x⁴ 3x⁴ 4x⁴ dx। डरने का नहीं, दिल से करने का। नेक्स्ट इंटीग्रेशन x⁴ 7 8x⁴ 9 माइनस कर दो 9x⁴ और ये dx। अब इन तीनों क्वेश्चन को देखिए, देखने में लग रहा है कैसे होगा, कुछ नहीं है भाई। ये इसके लिए भी तोड़ दो, फिर सॉल्व कर दो, इसको भी तोड़ दो, मेथड वही फार्मूला, सॉल्व कर दो, इसको भी तोड़ दो, सॉल्व कर दो। ठीक, चलिए ये घर के लिए प्रैक्टिस करने के लिए। अब मैं कॉन्सेप्ट लेवल में क्वेश्चन में थोड़ा कुछ बढ़ाना चाहता हूं, थोड़ा सा इसको प्रोसीड करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा। ठीक, देखिए मैं कहूं I इक्वल टू इंटीग्रेट, ध्यान दीजिएगा, मैं लिख दूं x³ माइनस x² और मैं कहूं अब इसे सॉल्व करिए, इंटीग्रेट करिए। तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले फर्स्टली यू सी, मेरा एक डायलॉग याद कर लेना भाई, इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले फर्स्टली यू सी, देन यू थिंक एंड देन यू डू। दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले फर्स्टली यू सी, देन यू थिंक, देन यू डू। दुनिया का कुछ भी चीज करने से पहले, कुछ भी, फर्स्टली यू सी, देन यू थिंक, देन यू डू, राइट? तो अब आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, मैथ से लेकर के बाहर का भी। अब इधर देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले देखेंगे फिर सोचेंगे। सोचेंगे क्या हम यहां कॉमन ले सकते हैं ऊपर वाले पार्ट में? अगर हम कॉमन ले सकते हैं उससे भी कर सकते हैं। अगर हम कॉमन नहीं लेना चाहते तो इसके नीचे वाले जो आप देख रहे हैं ये इसके लिए भी होता है और इसके लिए भी होता है, मीन्स ये दोनों के लिए होता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप कॉमन लेके भी कर सकते हैं। तो आपको मैं चाह रहा हूं दोनों सिखा दो, क्योंकि दोनों आप सीख जाएंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि कहीं भी इस दोनों को फॉलो कर सकते हैं। तो मैं आपको इधर एक सिखा रहा हूं, इधर एक सिखा रहा हूं। तो सबसे पहले ये दोनों के लिए करके सिखा रहा हूं। तो I इक्वल टू इंटीग्रेट x³ माइनस x² dx। मतलब मैंने क्या किया, ये x² इसके लिए भी और इसके लिए, फायदा क्या हुआ, ये कैंसल, और इसका 2 पावर 2 को काट देगा। तो आपके सामने बच गया x-1। बोलिए कैसे? क्योंकि x² से x² कट गया तो 1, और यहां 2 से 2 कट गया तो बचा 1 ना, x। देखिए अब ये इसके लिए भी इसके लिए भी समझाया था मैंने। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx 1 dx, और इंटीग्रेशन x⁴ dx इसे लिख सकते हैं डायरेक्ट x²/2, अभी सिखा दिया मैंने, और माइनस इंटीग्रेशन 1 dx अभी बताया मैंने x, और प्लस c। ये रहा आपका इंटीग्रेशन। ठीक, मेथड नंबर फर्स्ट है ये। इसी को मैं कॉमन लेके भी कर सकता हूं। कैसे? देखिए, इसमें से कॉमन ले लूं मैं x², तो यहां बचेगा x-1 और नीचे आपका x², ये पूरा कैंसल। अब आप समझ रहे होंगे कि यहां भी x-1 आ गया dx, और ये इसके लिए भी इसके लिए करिए, तो x dx -1 dx, यानी यहां पे कितना आ गया,
आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। बताइए दोनों में कोई डिफरेंस है क्या यार? तो इसमें कुछ आवाज कट चुका है, ठीक है, तो इसका कोई टेंशन नहीं है। आज मैं बस इतना ही पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ ये मैं कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से आप देखिएगा, पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा, समझ में आए तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक। ओके ओके।